हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं होली फेथ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 8 इस बुक का चैप्टर नंबर 4। इसके पहले हम चैप्टर 3 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ डाउट है या फिर आपको वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए। और वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। द करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी कि एडजेक्टिव्स को हम किस तरह से करेक्टली यूज कर सकते हैं। बच्चों, ये जो चैप्टर है उसके 2 पार्ट्स में वीडियो बनेंगे, या शायद क्वाइट पॉसिबल है कि अगर वीडियो लंबा हुआ तो 3 पार्ट्स में भी बन सकते हैं। लेकिन हर वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और अगर इस चैप्टर का PDF चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस एंड दैट are followed by singular nouns। अब ये स्पेलिंग देखिए आप, THIS, दिस एंड दैट, इसके बाद में हमेशा क्या आता है, सिंगुलर नाउन्स आते हैं। और these और those के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन्स आते हैं। मिस्टेक्स आर ऑफन मेड बाय यूजिंग these and those with singular nouns। लेकिन कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, सिंगुलर नाउन्स के साथ में भी हम these या those का प्रयोग करते हैं। The following sentences are incorrect. I don't like these kind of people. I don't like those sort of people. अब ये जो people है, ये people मतलब तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर these की जगह क्या आएगा, this आएगा। और सेम हियर those की जगह यहाँ पर that आएगा। I don't like this kind of people. I don't like that sort of people. The words superior, inferior, senior, junior are always used as a comparative degree, but they are followed by to instead of then। अब जो वर्ड्स है हमारे ये सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, IOR वाले जो वर्ड्स हैं वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है। इट मीन्स हम 2 चीजों को कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन में हमने देखा है कि हमारा क्या आता है, देन आता है। बट इन जो वर्ड्स है उसके साथ में इंस्टेड ऑफ देन क्या आता है, टू आता है। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट, ही इज जूनियर और सीनियर टू मी इन एज। In comparing two things, the comparative, not the superlative, should be used as। comparative डिग्री के बारे में बता रहे हैं। He is taller of the two। 2 चीजों के बीच में हमने कंपेयर किया है तो क्या आएगा, taller आएगा। Which is better, not best। best नहीं आएगा। हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से पूछा है कि कंपेरेटिव करके बताओ दोनों में से अच्छा कौन सा है। But we are not saying that this is the best। Of the 2 evils, choose in the less, not least। अब 2 evils हैं, उसमें से जो कम evil है वो हमको चूज करना है। When one thing is compared with every other of the same kind। लेकिन जब हम एक चीज को कंपेयर करते हैं बाकी अदर चीजों के साथ, द सेम काइंड की जो चीजों के साथ, तब you have to take care, use any other after an adjective in the positive or comparative degree। हम क्या यूज करते हैं, any other यूज करते हैं, पॉजिटिव डिग्री हो या फिर कंपेरेटिव डिग्री हो। Misha is as intelligent as any other girl in the class। देखो, अब सेम काइंड की जो गर्ल्स है क्लास में, उसके बारे साथ में हमने कंपेयर किया है, तो क्या यूज किया, any other। Nehru was more popular than any other same year। We are comparing, but we are comparing not between 2, we are comparing it with the other kind of the same thing। Misha is as intelligent as any girl in the class suggests that Misha is as intelligent as herself, which is of course absurd।
बट अदर मस्ट नॉट बी यूज आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के बाद में हम अदर यूज नहीं करते, क्योंकि जब हमने बता दिया दैट इज द बेस्ट, ये बेस्ट है, तो कोई चीज और आ ही नहीं सकती उसके साथ में, एनी अदर हम कर नहीं सकते। ही वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल अदर लीडर्स ना, ही वॉज द बेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स, अदर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि दैट इज द बेस्ट वन से सुपरलेटिव। द सुपरलेटिव ऑफ एन एडजेक्टिव टेक्स द बिफोर इट, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उसके पहले द कंपल्सरी है। दिस पेन इज द बेस्ट ऑफ ऑल, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन अ क्लास। But the is not used in the following cases when the superlative degree has a possessive adjective before it. लेकिन superlative degree के पहले क्या है? possessive adjective. He is my best friend. ये possessive है, तो possessive adjective होगा तो the नहीं होगा, हम इस तरह से नहीं बोलते he is my the best friend. No, he is my best friend because it is a possessive adjective. It was her dirtiest act. It was her the dirtiest act. No, it's wrong. When the superlative degree is used with a noun for the sake of address, as "Oh dearest son, when will you back again?" अब यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है, ये क्या है? नाउन से के लिए यूज किया है। क्या किया है? नाउन के लिए यूज किया है, तो उसके आगे भी द नहीं आएगा। O kindest soul, how I pine without you. The superlative must not be used as if it were equal to very plus positive degree. अब जब दो चीजें सेम हैं तो हम इसमें सुपरलेटिव यूज नहीं कर सकते। He wrote a best book. It's wrong. He wrote very good book. क्योंकि बेस्ट नहीं है, इट कांट बी ए बेस्ट, और भी बहुत सारी बेस्ट हो सकती है, तो बट हमने इसको क्या किया है? इक्वल बता दिया है। ही रोट्स अ वेरी गुड बुक, गुड बुक के इक्वल बताया है उसके बुक को। डबल कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव शुड बी नॉट बी यूज्ड। अब सेंटेंस में डबल जो दो बार कंपेरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री हम यूज नहीं कर सकते। ही इज मोर क्लेवरर, अब मोर मतलब कंपेरेटिव किया है, और क्लेवरर इज ऑल्सो है कंपेरेटिव डिग्री, तो इसके लिए मोर और क्लेवरर दोनों नहीं आ सकते, या तो मोर आएगा या फिर क्लेवरर आएगा। ही इज क्लेवरर देन हिज ब्रदर। शी इज द मोस्ट यंगेस्ट, नो इट कांट बी मोस्ट यंगेस्ट, शी इज द यंगेस्ट इन दी फैमिली। इफ द फर्स्ट ऑफ टू और मोर एडजेक्टिव इज सुपरलेटिव, द अदर शुड ऑल्सो बी सुपरलेटिव। अगर दो पहले के जो एडजेक्टिव्स है वो सुपरलेटिव आए हैं, तो थर्ड वन भी क्या आएगा हमारा? नेक्स्ट वन भी सुपरलेटिव। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड हार्ड वर्किंग टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, क्योंकि हमने बताया अगर ये मेरा क्या आया है? सुपरलेटिव, तो उसके बाद में जो दूसरा आएगा वो भी सुपरलेटिव में ही आएगा। तो ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग टीचर ऑफ आवर स्कूल। इसमें भी हमने दोनों में क्या किया है? सुपरलेटिव डाला है। रिमेंबर दैट इफ एन एडजेक्टिव फॉलोज द फ्रेज, अगर जो एडजेक्टिव है उसके बाद में क्या आता है? फ्रेज वन ऑफ, इट शुड बी इन द सुपरलेटिव डिग्री, तब तो सुपरलेटिव डिग्री में ही आएगा। ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज इन अ स्कूल, शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ अ टाउन। मीन्स और भी बहुत सारी हो सकती है, बट मोस्ट ब्यूटीफुल है उसमें से वो भी एक है। अ वेरी कॉमन एरर इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप: द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली। वी शुड से द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। जो कि दिल्ली में है उसकी पॉपुलेशन से हमारे यहाँ पर ज्यादा है। Note that the comparison is between the population of Bombay and the population of Delhi, क्योंकि यहाँ पे जो comparison है वो बॉम्बे और दिल्ली के बीच का नहीं है, तो बॉम्बे और दिल्ली की पॉपुलेशन के बीच में है। तो इसकी जो दिल्ली का पॉपुलेशन हमको बताना है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या यूज करेंगे? दैट ऑफ। Preferable has the force of comparative and is followed by to. We must not say more preferable.
हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ, नो, हम यहाँ पर मोर प्रेफरेबल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसके बाद में हम लगाते हैं टू, हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। जब भी हम प्रेफरेबल को यूज करेंगे एज ए कंपेरेटिव तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। डू नॉट यूज लेस व्हेन फ्यूअर इज रिक्वायर्ड। अब हमारी ये जो कॉमन मिस्टेक है, हम लेस और फ्यूअर का जो डिफरेंस है वो समझ नहीं पाते और लेस और फ्यूअर यूज करते हैं। जो लेस हम लगाते हैं वो क्वांटिटी के लिए लगाते हैं और जो फ्यूअर यूज करते हैं वो नंबर के लिए यूज करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, फ्यूअर वी यूज फॉर नंबर एंड लेस वी यूज फॉर क्वांटिटी। नो फ्यूअर देन 50 गर्ल्स, यहाँ पर जो फ्यूअर है वो नंबर से 50, तो यहाँ पे हम लेस नहीं लगाएंगे। नो लेस देन 10 पाउंड्स ऑफ टी, यहाँ पर ये क्या है, क्वांटिटी को रिफर कर रहा है, तो हम यहाँ पे फ्यूअर नहीं लगा सकते। फ्यूअर लगता है नंबर्स के लिए, और जबकि हमारा जो लेस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को। फ्यू एंड अ फ्यू हैव अ डिफरेंट मीनिंग्स। अब फ्यू और अ फ्यू जब हम उसके आगे अ लगा देते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो फ्यू है इट मीन्स नेगेटिव, इट मीन्स बहुत ही कम, रेयरली, हार्डली एनीथिंग, ऐसा हो जाता है। अ फ्यू होता है मतलब कुछ तो है, मतलब इट मीन्स जो फ्यू है वो हम एज ए नेगेटिव यूज करते हैं और अ फ्यू है वो हम एज अ पॉजिटिव यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब हम सेंटेंसेस को पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, फ्यू यूज करते हैं या फिर हार्डली यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे नेगेटिव है, इट मीन्स ना के बराबर, लेकिन अ फ्यू मतलब कुछ तो है। ओके, फ्यू इज नेगेटिव, इट मीन्स नॉट मेनी, हार्डली एनी। A few is positive, it means some at least, कुछ तो है। Few persons can keep a secret, not many, it's a countable. I have only a few books in my bag, some, a few. Similarly, little, इसका मतलब होता है not much, a little मतलब some at least, जब a लगा दिया तो मतलब कुछ तो है। There is little hope of his recovery, मतलब इसकी रिकवरी के चांसेस ना के बराबर है। A little tact would have saved the situation, थोड़ी सी जो टैक्ट थी वो यूज करके सिचुएशन को संभाल सकते थे, मतलब कुछ है, some quantity is there. Note that few and a few are adjectives of number, little and a little are adjective of quantity. फ्यू एंड अ फ्यू वो क्या है, नंबर के एडजेक्टिव्स हैं। लिटिल एंड अ लिटिल ये किसके हैं, हमारे क्वांटिटी के एडजेक्टिव्स हैं। एल्डर एंड द एल्डेस्ट आर अप्लाइड ओनली टू पर्सन से हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। एल्डर और एल्डेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन के लिए यूज करते हैं। द यूज ऑफ दीज वर्ड्स इज कन्फाइंड टू द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। एल्डेस्ट मीन्स फर्स्ट बॉर्न। ओके, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर अप्लाइड टू थिंग्स एज वेल एज पर्सन्स। ये जो एल्डर और एल्डेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज करते हैं, फैमिली मेंबर्स के लिए यूज करते हैं। और ओल्डर और जो ओल्डेस्ट हैं वो हम थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और पर्सन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। एल्डर इज नॉट फॉलोड बाय देन, एल्डर है वो उसके बाद में हम देन नहीं यूज करेंगे, बट ओल्डर जो है इट इज फॉलोड बाय देन। ही इज माई द एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, हम यहाँ पर ओल्डर नहीं यूज करेंगे। ही इज ओल्डर देन आई, वह मुझसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव डाल दिया है। आवर स्कूल इज ओल्डर देन योर्स, हमारी जो स्कूल है, चीज है, वो ओल्डर है। इट इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन आवर सिटी, ये जो बहुत पुरानी टेम्पल है सिटी की, क्योंकि ये थिंग है। लेटर एंड लेटेस्ट डिनोट टाइम, अभी हमको पता है लेटर और लेटेस्ट मतलब टाइम बताता है। लेटर एंड लास्ट डिनोट पोजीशन, और लेटर और लास्ट वाला पोजीशन बताता है। आई रीच्ड द स्कूल लेटर देन शाम, लेटर देन शाम।
What is the latest, not last news, latest news, ताजा खबर. The last batsman played very well. अब ऐसे नहीं बोलेंगे the latest batsman. Mohan and Sohan are two brothers. The latter is my class fellow. यानी कि ये जो लेटर है LATTER वाला, उसमें हमको दो ऑप्शन देते हैं. क्या देते हैं? हमको दो ऑप्शंस देते हैं. उसमें से हमको पहला वाला या दूसरा वाला. बट जो लेटर है इसका मतलब होता है बाद में, कुछ समय के बाद में. वर्बल इज ऑफन रॉन्गली यूज फॉर ओरल. वर्बल मीन्स ऑफ और इन वर्ड्स. वर्बल का मतलब हम हमेशा क्या यूज करते हैं? वर्बल है मतलब ये ओरल है. लेकिन वर्बल का मतलब क्या होता है? ऑफ और इन वर्ड्स. ओरल मीन्स डिलीवर्ड बाय माउथ, नॉट रिटर्न. ओरल होता है वो हमारा क्या होता है? माउथ से, मतलब बोला हुआ, नॉट रिटर्न वन. हेंस द अपोजिट ऑफ रिटर्न इज ओरल, नॉट वर्बल. इसीलिए रिटर्न का जो अपोजिट है वो ओरल होता है, ना कि वर्बल होता है. हिज रिटर्न स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम हिज ओरल स्टेटमेंट. यानी इसका जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो उसके ओरल स्टेटमेंट से डिफर कर रहा है, अलग है. वर यू इंस्ट्रक्शंस, वेर योर इंस्ट्रक्शंस ओरल और रिटर्न. आपके जो इंस्ट्रक्शन है या वो तो या आप बोल कर दोगे या लिख कर दोगे. द वर्बल फ्रेजेस सेंट बाय यू वॉज नॉट वेरी क्लियर. वर्बल मैसेज यानी जो यूज किया है, वर्ड्स के द्वारा यूज किया हुआ है. डू नॉट से अ म्यूचुअल फ्रेंड. द प्रॉपर एक्सप्रेशन इज अवर कॉमन फ्रेंड. म्यूचुअल फ्रेंड्स हमारा नहीं होता है, क्या होता है? कॉमन फ्रेंड होता है. We met at the house of a common friend. We met at the house of mutual friend. No. We should say the first two, the first three, etc. The following expressions are meaningless. The two first, the three first, ऐसा नहीं होता है. The first नंबर जो है, जो कार्डिनल नंबर्स है वो पहले आता है और जो नंबर्स है वो बाद में आते हैं. We should say the first two chapters of this novel are rather dull. The first three boys were awarded prize. Miscellaneous examples of some common errors in the use of adjectives. अब यहाँ पर हमें कुछ sentences दिए हैं, इनकरेक्ट वन एंड करेक्ट वन. बच्चों आप लोग ये रीड करके समझना. अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना. Now we will move to exercise 7. We had 3 tests in the half of the year. मतलब कौन सा? दो ऑप्शन है, हाफ, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ. तो लेटर हाफ, LATTER. He promised to pay me at a later date. यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है बाद में, तो TER. She suffered many difficulties in the later part of her life. सेम जो पहले की लाइफ और बाद की लाइफ. तो दो ऑप्शंस, लेटर वन. आई प्रीफर द लेटर प्रपोजल टू द फॉर्मर. मतलब दो अगेन यहाँ पे ऑप्शंस है, जहां पे भी दो ऑप्शंस हैं तो वहां पे LATTER वाला लेटर आएगा. इज देयर नो लेटर न्यूज देन लास्ट वीक्स. अब लेटर बाद की न्यूज, बाद वाली जब होता है, ऑप्शंस नहीं होता है, तो LATER. एंड whenever there is options given, it means first half or later half. तो LATTER. Okay, I hope it's clear. Fill in the blanks with older or elder. I have an elder sister. Rama is older than Hari by 2 years. अभी Rama is elder नहीं होगा, यहाँ पे possessive हो गया elder. Rama is older than Hari. His elder brother is a doctor. उसका again possessive. She is the elder of the 2 sisters. दोनों में से वो बड़ी है. The nephew is older than his uncle. Next is oldest and eldest. Mona is the eldest of my uncle's 5 children. He is the oldest boy in a class. The king's eldest son was killed in a battle. The oldest temple in a town is near the railway station. Mr. Smith is the oldest member of a club. Fill in the blanks with latest or last. What is the latest news from whom?
The last time I saw, she was not well. Today is the last day for the payment of fee. We'll get the latest report in few hours. Who was the last Mughal emperor? A little or a few? A little knowledge is dangerous thing. A few people of this village are educated. ये नंबर के लिए, ये क्वांटिटी के लिए आपको ध्यान में रखना है. A few chairs will serve as our purpose, यानी कि अगर जब few हमको यूज करना है तो देख लेने का पहले. अगर काउंटेबल है तो few आएगा, अगर it's not countable then it is little. There is still hope for his recovery. A little hope. I have invited a few friends to the party. Can you lend me a little sugar for tea? I hope it's clear. Now insert few, a few, little, a little, whichever is suitable. Dash money is better than nothing. A little. I need a few days rest. His condition is so serious that there is little hope of his recovery. I am going away for a few days. Only a few boys were present in the meeting. Hurry up, we have only a little time left. He was very sorry to find that he had little money left. Bring me a little water to drink. He had only a few coins left. She is very cruel. She showed little mercy. Supply the proper form, comparative or superlative, of the given adjective. The comparative, not the superlative, should be used to compare two things. First one is good. How is your brother today? Is he better? Hot. May is hotter here than any other month. क्या है? Comparative है. Pretty. Her doll is prettier than. जब भी than होगा तो मतलब हमको क्या करना है? वो comparative होता ही है. Idle. Hurry is the आ गया. The मतलब superlative. Hurry is the idlest boy in our class. Sharp. Your knife is sharp but mine is sharper. दो knife के बीच में comparison हो रहा है. Dear. Honor is dearer to him than life. Great. Who is the greatest living poet? The तो greatest. Useful. Iron is the तो superlative most of all matters. Rich. He is the useful man in a town. He is the most useful man in a town. Good. He is the richest friend I have. Bad. He is the best boy of the two. Tall. She is the taller of the two sisters. Dry. Rajasthan is the driest part of India. Useful. Iron is more useful. Comparative आ गया than. तो more useful than any other metal. Old. Manu is the 2 years dash than Misha, that is older. Again it's a comparison.